Hello, nursing student and future nurses. Welcome to my YouTube channel Nursing Educare Point. आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं। तो नर्सिंग केयर प्लान बनाने से पहले आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि एनसीपी यानी नर्सिंग केयर प्लान होता क्या है। तो आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए कि आप एक हॉस्पिटल में ऑन ड्यूटी नर्स है और उस टाइम एक पेशेंट आया है विथ हाई ब्लड प्रेशर। तो आपको पेशेंट को पूछना है उसका क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है और कुछ आपको खुद से ऑब्जर्व करना है। उसके बाद आपका गोल क्या होगी कि पेशेंट की ब्लड प्रेशर को कैसे नॉर्मल की जाए। तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने के लिए आपको डॉक्टर जो भी मेडिसिन बताया है वो पेशेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। आप पेशेंट को वाइटल साइंस चेक करना पड़ेगी और पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और मेडिकेशन देने के बाद आपको बार बार पेशेंट की वाइटल साइंस को चेक करोगी कि ब्लड प्रेशर पहले से नॉर्मल हुआ कि नहीं। तो बस यही है एनसीपी यानी नर्सिंग केयर प्लान। तो आपको अभी तक जो मैंने बताया है ये सब आपको बस पार्ट टू पार्ट लिखना है, तो आपका एक कंप्लीट केयर प्लान रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा बनाना है, जिसमें आपको पेशेंट का नाम, एज, जेंडर यानी पेशेंट मेल है या फीमेल है, उसका एड्रेस, पेशेंट का एजुकेशन, उस ऑक्यूपेशन, ये सब लिखना है। फिर आपको लिखना है कौन सा डेट पे एडमिशन हुआ था, उसका वार्ड कौन सा है, फिर आईपीडी नंबर लिखना है जो हॉस्पिटल का होता है, और पेशेंट का एडमिशन के टाइम कौन सा डॉक्टर इंचार्ज था, ये सब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना होता है। नेक्स्ट आपको पेशेंट का डायग्नोसिस लिखना है। तो आपको इधर पेशेंट का जो डायग्नोसिस है हाइपरटेंशन वो लिखना है। उसके बाद पेशेंट एडमिशन के टाइम पेशेंट की चीफ कंप्लेंट्स क्या क्या है, जैसे कि पेशेंट ने बताया उसका 2 दिन से हेडेक है, डिजीनेस है और थोड़ा सा चेस्ट पेन है, तो ये सब लिखना है। नेक्स्ट आपको पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री लिखना होता है, जिसमें आपको पेशेंट का प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री यानी पास्ट में कोई मेडिकल है कि नहीं ये सब लिखना है, और प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री यानी पेशेंट में कोई सर्जरी हुआ है कि नहीं, और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री यानी पहले कोई सर्जरी हुआ है कि नहीं, ये सब इधर आपको लिखना होता है। नेक्स्ट आपको पेशेंट का सोशल स्टेटस लिखना है, यानी उसका सोसाइटी के लोगों के साथ कैसा रिलेशन है, उसका इकोनॉमिक स्टेटस लिखना है, यानी उसका फैमिली का आर्थिक स्थिति कैसा है, कौन कौन कमाता है पेशेंट की फैमिली में, कितना करके कमाता है, ये सब लिखना है। फिर पेशेंट का फैमिली हिस्ट्री बनाना है कि उसके फैमिली में कौन कौन है, उसका न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली है, और फैमिली में कौन कौन हेल्दी है और कौन कौन अनहेल्दी है, फैमिली मेम्बर्स का एज, एजुकेशन, सब कुछ इधर लिखना होता है। फिर फैमिली के हिसाब से फैमिली ट्री बनाना है, जैसे कि आप देख सकते हो जो स्क्वायर शेप में है उसका मतलब है हेल्दी मेल, और जो सर्कल में है उसका मीनिंग है हेल्दी फीमेल, और स्क्वायर एंड सर्कल के अंदर में जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है उसका मतलब है मेल एंड फीमेल पेशेंट। ऐसे ही आपको फैमिली ट्री बनाना है और जितना फैमिली मेम्बर्स है उसका नाम और एज लिखना है फैमिली ट्री के अंदर। फैमिली ट्री बनाने के बाद आपको फिजिकल एग्जामिनेशन यानी फुल बॉडी का हेड से लेकर टो तक एग्जामिनेशन करना है और उसके बाद उसको लिखना है। फिर वाइटल साइंस को मॉनिटर करके उसका एक चार्ट बनाकर लिखना है, और आपको डॉक्टर जो भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करके दिया था उसका एक चार्ट बनाना है ताकि मेडिसिन देने में आसान हो। नेक्स्ट हम सीखेंगे नर्सिंग केयर प्लान का चार्ट कैसे बनाता है। तो इधर आपको चार्ट से फर्स्ट से लेकर लास्ट तक पेशेंट का केयर को एक्सप्लेन करना होता है, और इस नर्सिंग केयर प्लान चार्ट में बेसिकली 6 कॉलम होता है। तो फर्स्ट है असेसमेंट, इधर आपको सब्जेक्टिव डाटा यानी पेशेंट जो भी प्रॉब्लम्स को बताया है वो लिखना है, और ऑब्जेक्टिव डाटा में आपको लिखना है जो भी आप पेशेंट को देख के ऑब्जर्व किया हो। नेक्स्ट है नर्सिंग डायग्नोसिस, तो इधर आपको सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा को कंबाइन करके डायग्नोसिस लिखना है, जैसे आपको खुद एग्जामिन करके और पेशेंट से पता चला है कि पेशेंट को हाइपरटेंशन है, तो इधर आपको लिखना है रिस्क टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट ड्यू टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय फिजिकल एग्जामिनेशन। फिर आते हैं गोल पे, तो इधर आपका जो मेन गोल है वो लिखना है। तो आपका मेन गोल क्या है कि कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करना है, तो इधर आपको लिखना है टू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट इंटरवेंशन प्लानिंग लिखना है, तो बेसिकली आपको इधर कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए जो जो प्लानिंग करोगी वो सब इधर लिखना होता है। तो आपको लिखना है assess the condition of patient, check or monitor vital signs, provide comfortable position, provide proper environment,
provide psychological support and provide anti-hypertensive drugs as per डॉक्टर ऑर्डर। नेक्स्ट हम आते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे। तो इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है आप एज पर प्लानिंग क्या क्या किया है ये इधर आपको लिखना है। तो एज पर प्लानिंग आपने पेशेंट का कंडीशन को असेस्ट किया है, वाइटल साइंस को चेक किया है, पेशेंट का कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड किया है, प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया है और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दिया है जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया था। तो ये था इम्प्लीमेंटेशन। लास्ट है इवैल्यूएशन यानी रिजल्ट। तो आपने इतना सब कुछ करने के बाद रिजल्ट जो आया है यानी पेशेंट का कंडीशन ठीक हुआ कि नहीं ये आपको इधर लिखना है। तो आपको लिखना है गोल इज अचीव्ड, पेशेंट इज फीलिंग वेल एंड ब्लड प्रेशर इज 123/79 mmHg यानी ब्लड प्रेशर जितना आएगा वो इधर आपको लिखना है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि एक प्रॉपर नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाया जाता है। तो अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरह से देखी होंगी तो आप कोई भी नर्सिंग केयर प्लान बना सकते हो। अगर आपको अच्छी लगी ये टॉपिक तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर विथ योर नर्सिंग फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब नर्सिंग एडुकेयर पॉइंट फॉर मोर नर्सिंग रिलेटेड वीडियोज़।